हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके कैटेगरी। कैसे हो आप सभी। तो देखिए फ्रेंड, एम्स के द्वारा सीआरई का 26 टू 28 फरवरी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। तो जिन जिन कैंडिडेट का भी एग्ज़ाम अच्छा गया है, तो उन सभी कैंडिडेट के मेरे पास कमेंट मेरे को देखने को मिल रहे हैं पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग कि सर पोस्ट प्रेफरेंस का जो लिंक है वो रिजल्ट से पहले एक्टिव होगा या बाद में एक्टिव होगा। ये हमें क्लैरिफाई कीजिए और हमारा डाउट दूर कीजिए। तो आपके इसी डाउट को दूर करने के लिए ये वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूँ। और अब आपका ये इस वीडियो को देखने के बाद ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि पोस्ट प्रेफरेंस का लिंक जो है रिजल्ट से पहले एक्टिव होगा या फिर बाद में एक्टिव होगा। और हाँ, यदि आप न्यू कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हो तो पल पल की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले लेने के लिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली कोई भी इनकमिंग अपडेट आपसे मिस ना हो और आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए जानते हैं पोस्ट प्रेफरेंस लिंक के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, ये इसका नोटिफिकेशन है चॉइस एंड प्रेफरेंस को लेकर। इसमें ये आप देख सकते हैं, एज द CRE 2024 इज ए कॉमन एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट इन वेरियस participating organizations, choices will be invited at a later stage from qualified candidates। तो क्वालिफाई कैंडिडेट ही जो है पोस्ट प्रेफरेंस भर सकेंगे, ऐसा इसमें मेंशन किया गया है। आई होप आप सभी ने इसको रीड किया होगा पहले भी। यदि नहीं किया है तो अब आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हो। तो वही कैंडिडेट चॉइस एंड प्रेफरेंस भर सकता है, जो है जिसका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई होगा, तो वही कैंडिडेट प्रेफरेंस के लिए एलिजिबल होगा। तो किस तरह से ये लिंक एक्टिवेट होगा, तो मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए फ्रेंड, पिछले बार रिजल्ट जब आया था, मैं एक बार आपको रिजल्ट दिखाना चाहूँगा। तो देखिए, पिछली बार जब रिजल्ट आया था तो कुछ इस तरह से आया था। 24 दिसंबर 2023 की ये डेट आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, 24 दिसंबर 2023 संडे का दिन था। तो ये आप देख सकते हैं, और 18 दिसंबर 20 दिसंबर को एग्ज़ाम, 2 दिन एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। इतनी जल्दी रिजल्ट जो आ गया था। तो हॉस्पिटल अटेंडेंट का ये रिजल्ट मैं बाय एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं अलॉटेड एम्स। तो सभी कैंडिडेट को ये बताया गया था कि भी आपको ये एम्स मिल चुका है आपको, यानी कि जैसे ये जिस कैंडिडेट की 2 रैंक थी, तो इन कैंडिडेट को एम्स भोपाल मिला था। और रैंक भी साथ में जो है मेंशन किया गया था, कैटेगरी भी मेंशन की गई थी, अलॉटेड कैटेगरी। तो ये आप देख सकते हैं, यानी कि कैटेगरी ये यूआर कैटेगरी से था। तो अब ये आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से जो रिज़ल्ट है वो आया था। तो पोस्ट प्रेफरेंस लिंक किस तरह से अब की बार काम कर सकता है, तो देखिए फ्रेंड, पिछली बार क्या हुआ था। पिछली बार जब एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिवेट हुआ था 2023 सीआरई वाली भर्ती में, तो साथ में पोस्ट प्रेफरेंस का लिंक भी एक्टिवेट हुआ था। एडमिट कार्ड वही कैंडिडेट अपलोड कर सकता था, यानी अपलोड नहीं, डाउनलोड कर सकता था। वही कैंडिडेट डाउनलोड कर सकता था जो सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस फिल करता था। तो ऐसा कुछ प्रोसेस 2023 वाली सीआरई की भर्ती में देखने को मिल रहा था। लेकिन अब की बार जो है ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब की बार नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया था कि जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा, तो वही कैंडिडेट जो है प्रेफरेंस के लिए एलिजिबल होगा। तो प्रेफरेंस वही कैंडिडेट भर सकेगा जिसका भी एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड हो जाएगा। तो किस तरह से लिंक जो है एक्टिवेट हो सकता है, तो देखिए फ्रेंड, जहाँ तक मेरे को लगता है, मेरे अकॉर्डिंग या तो ऐसा होगा, सबसे पहले जो है पोस्ट प्रेफरेंस का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। लिंक आपको कहाँ मिलेगा? लिंक जैसे ही आप लॉगिन आईडी पर क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा और उसमें आपको ये मेंशन होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो चुका है और पोस्ट प्रेफरेंस का लिंक आपको मिल जाएगा। या तो फिर ऐसा होगा, और जैसे ही आप पोस्ट प्रेफरेंस भर दोगे, फिर 2 या 3 दिन बाद जो है, या फिर 4 दिन बाद, या 2 या 3 दिन बाद फिर एक लिस्ट आएगी। लिस्ट में आपको पता चलेगा, जैसे मैंने अब आपको लिस्ट दिखाई थी कि ये एम्स मिला है आपको, ये पोस्ट मिली है, तो ये कैटेगरी है आपकी। तो इस तरह से लिस्ट जो है देखने को आपको मिलेगी। तो इस तरह से हो सकता है, या फिर
ऐसा भी हो सकता है रिजल्ट, जैसे रिजल्ट डाल दिया यानी कि लिस्ट डाल दी। अब लिस्ट डाल दी तो उसमें सिर्फ रोल नंबर ही मेंशन होगा कि इस रोल नंबर यानी ये इस कैंडिडेट का जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है। और फिर अलग से जो है पोस्ट प्रेफरेंस का लिंक एक्टिवेट होगा बाद में, ये भी हो सकता है। तो जहाँ तक सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी मेरे को ये लग रही है कि एक कोई लिंक दिया जाएगा, उसमें साथ में ये भी बताया जाएगा आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है। और जैसे उसमें दिखाया गया था, आपने देखा भी होगा, यानी कि स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस में एक्सेप्ट लिखा हुआ आ रहा था। तो ऐसा कुछ मेंशन हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है और पोस्ट प्रेफरेंस का जो लिंक है उन्हीं कैंडिडेट के पास जो है देखने को मिलेगा जिस कैंडिडेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तो ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है 90% जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आए यानी कि उससे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट यानी कि रिज़ल्ट आने के बाद एक लिस्ट जारी हो जिसमें सिर्फ रोल नंबर मेंशन हो, गई इस कैंडिडेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, फिर पोस्ट प्रेफरेंस का लिंक अलग से एक्टिवेट हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी कम लग रही है। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी मेरे को यही लग रही है कि सबसे पहले कोई लिंक एक्टिवेट हो सकता है जिसमें आपको ये पता चले कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है, अब आप पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हो। तो ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर जो है आपकी लिस्ट, यानी कि जब पोस्ट प्रेफरेंस आप फिल कर दोगे, भर दोगे, फिर जो है एक लिस्ट जारी करेगा एम्स, जिसमें मैंने अभी आपको ये लिस्ट दिखाई रिजल्ट की, जिसमें आपको बताया जाएगा ये एम्स आपको अलॉट हुआ है, ये आपकी कैटेगरी है, ये आपकी रैंक है। तो इस तरह से भी जो है प्रोसेस काम कर सकता है। तो जो भी मैंने आपको बताया वो मैंने आपको यानी कि आपका जो डाउट था पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर फ्रेंड, तो आई होप आप सभी का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये भी जो भी मैंने आपको अपडेट दी, इसे एक आप टेंटेटिव अपडेट मान के चलिएगा, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। क्योंकि जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस का लिंक ही एक्टिवेट मेरे को दिख रहा है कि ऐसा कुछ लिंक एक्टिवेट हो सकता है जिससे हमको ये पता चले सबसे पहले कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है, और पोस्ट प्रेफरेंस का लिंक उसी कैंडिडेट को देखने को मिलेगा जिसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि यदि ये अलग से लिस्ट जारी करते हैं क्वालिफाई की, तो उसमें भी जो है टाइम लगता है, लिस्ट बनानी पड़ती है, टाइप करना पड़ता है, उसमें रोल नंबर मेंशन करने होते हैं, और एक डायरेक्ट जो है ये बताया जाए कि एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई है। और जिस तरह से फॉर्म में बताया गया था कि तुम्हारा फॉर्म एक्सेप्ट है, तुम्हारा रिजेक्ट है, और फिर अलग से पोस्ट प्रेफरेंस का लिंक दिया जाए, और फिर जब कैंडिडेट पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर ले, फिर 2 या 3 दिन बाद लिस्ट जारी हो कि इस कैंडिडेट को ये एम्स अलॉट हुआ है, इस कैटेगरी से है, ये रैंक है। तो ऐसे ही चांस मेरे को सबसे ज़्यादा लग रहे हैं। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आई होप आप सभी का इसके रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो गया होगा। तो जो मैंने आपको अपडेट दी है ये कोई ऑफिशियल अपडेट इसे आप मत समझिएगा, ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। लेकिन नोटिफिकेशन में ही साफ साफ मेंशन है कि पोस्ट प्रेफरेंस वही फिल कर सकता है जिसका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तो ये एक अपडेट इसके रिगार्डिंग आपको देनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बिग अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।